हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी स्टडी। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो आया था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही आया था। अप्रोक्स 1960 के टाइम पे हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया था और उसके बाद फिर बहुत सारे अलग अलग अपडेट होते रहे। तो रियल टाइम जो लेटेस्ट आया उसके बाद फिर उस बैच के बाद हमारा मल्टीटास्किंग आया, मल्टी प्रोग्रामिंग आया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया। तो अलग सिस्टम आते रहे। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से हुई थी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। इसमें क्या था कि जो मेन चीज थी कि जो यूजर था हमारा, ठीक है, जो यूजर था, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा, इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता था इसका। ठीक है ना, हमारा यूजर डायरेक्टली इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता था। ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता था। इसके बीच में क्या था, यहां पर एक ऑपरेटर था। ठीक, मतलब यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक ऑपरेटर होता था। डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा, एक ऑपरेटर होगा। और यूजर क्या करता था उस समय? यूजर का काम था कि भाई इसको जो भी टास्क देना है, जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है, जो जॉब्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जो परफॉर्म करवाना है, तो उसको क्या करता था, एक पंच कार्ड में, ठीक है, पंच कार्ड कहें या फिर पेपर कार्ड इसको बोलते थे हम लोग उस टाइम पे। ठीक है ना, ये ऑफलाइन, ठीक है ना, इस कार्ड में उस जॉब्स को डाल देता था। जॉब्स का मतलब है कि जो टास्क देना है, जो हमें आउटपुट चाहिए, जिस चीज को, जिसको हम एग्जीक्यूट करवाने, जो जो काम हमको देना था, तो वो सारा काम हमने एक पंच कार्ड में या पेपर कार्ड जिसको बोलते हैं, उस पंच कार्ड में डाल दिया ऑफलाइन। ठीक है ना, यूजर करता था उस पंच कार्ड में अपने सारे जॉब उसको जो करवाना है वो उसमें डाल दिया, और उसके बाद ये पंच कार्ड हमारा इस ऑपरेटर को दे दिया जाता था। ठीक, इस ऑपरेटर को दिया। ये ऑपरेटर क्या है, अब ऐसे ही मान लीजिए एक किसी यूजर ने दिया, एक पंच कार्ड दे दिया, वैसे ही कोई दूसरा यूजर आया, उसने भी अपना पंच कार्ड दिया। दो तीन, दो चार, जो भी यूजर आया, मतलब उसने सबने क्या किया, अपना अपना जॉब ऑफलाइन पंच कार्ड में डाला और उस पंच कार्ड को उठा के ऑपरेटर को दे। क्यों? क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली वो सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता उस टाइम पे। ठीक है, तो ऑपरेटर ही करता था। तो क्या हुआ कि यूजर ने पंच कार्ड में डाला और ऑपरेटर को दिया। ऑपरेटर का क्या काम था? ऑपरेटर सब पंच कार्ड में से जो सेम टाइप की, ठीक है, जो सेम तरह के जो भी टास्क थे, ठीक है, तो मान लीजिए इसके पास दो पंच कार्ड आ गए, उन दोनों को उसने देखा और उसके बाद उसमें से क्या किया, कहा जाता है कि सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, कि इसमें से मान लीजिए 5 टास्क जो हैं वो एक तरीके के निकले, ठीक है, और बाकी के 2 टास्क कुछ अलग तरीके, मतलब एक तरीके के 2 और निकले, ठीक है, बाकी के 10 टास्क जो हैं, जॉब हैं, वो अलग तरीके के। तो मतलब ये 5 एक जैसे हैं, ये 2 एक जैसे हैं, ये 10 एक जैसे हैं। ठीक है ना, दोनों कार्ड में से देख लिया। तो होगा क्या कि इसने क्या किया, और उसके बाद तब इसने इस वाले टास्क को अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया, मतलब सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया भाई। ठीक है ना, सीपीयू को दे दिया कि आप ये वाला यूज करिए और इसको काम करना, इस पर शुरू करिए, एग्जीक्यूट करना शुरू करिए। ठीक है, तो सेम टाइप्स के उसने बंचेस बना दिए। ये क्या बनाया है इसने? ये बंच बनाया है। ठीक है ना, जिसको हमने बोला बैच। ये बैच बना हुआ है हमारा, एक बैच ये है, बैच 1 ये हो गया, बैच 2 ये हो गया, बैच 3 हो गया। बैच अलग अलग बनाया और उसके बाद पहला बैच को उठाया और सीपीयू को दे दिया कि भाई चलो भाई अब तुम काम करना शुरू करो, एग्जीक्यूट करना शुरू करो। ठीक है ना, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया और काम करना शुरू हुआ। तो हुआ क्या कि दिक्कत कहां से आई, प्रॉब्लम जो मेन ड्रॉबैक हुआ वो क्या आया कि मान लीजिए इसमें पहला स्टार्ट हुआ, सीपीयू ने पहला टास्क करना शुरू किया, ठीक है ना, पहला टास्क जो पहली जॉब थी वो स्टार्ट किया। ठीक, अब क्या हुआ कि इसको सीपीयू कर रहा है, वर्क हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। अब कोई ऐसा चीज बीच में हुआ कि भाई इसमें यूजर या आईओ, यूजर नहीं, आईओ डिवाइस से कोई एक, कोई इनपुट आउटपुट लेना था, कोई मतलब इनपुट कोई लेना था या कोई आउटपुट बीच में निकालना था, ऐसा कुछ। ठीक है ना, कोई भी है, कोई वर्किंग रही है ऐसे। तो कोई अगर मान लीजिए, तो सीपीयू का क्या है उस समय हमारा, क्या है, जो हमारा भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उस आईओ डिवाइस पर चला जाएगा। ठीक है, और वो चीज टास्क को वो परफॉर्म करेगा। उस समय भाई आईओ डिवाइस से कुछ चाहिए, मतलब इनपुट चाहिए रहा होगा, तो उस समय क्या होगा, हमारा जो सीपीयू है ये आइडियल कंडीशन पर हो जाएगा।
ये सीपीयू क्या है, ये काम कर रहा था, प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रोसेस चल रहा था। अब इस कंडीशन पे आकर के, इस पॉइंट पे आके यहाँ पे क्या हुआ कि आईओ डिवाइस के पास हमको जाना पड़ा, कुछ इनपुट लेना था या कुछ आउटपुट ऐसा निकालना था, उसके बाद फिर वो फिर एग्जीक्यूट करता तब वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ से कुछ टाइम के लिए इसको जब यहाँ जाना हुआ आईओ के पास, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कंडीशन पे सीपीयू क्या हो गया, आइडियल कंडीशन पे हो गया, मतलब स्टेबल हो गया, वहां पे उसको क्या फ्री हो गया उस जगह पे। भाई यहाँ पे तो प्रोसेस नहीं होगा ना, वहां तो आईओ के पास चले गए हम, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, आईओ के पास चले गए, तो वहां पे क्या सीपीयू क्या फ्री हो गया ना, प्रोसेस नहीं करना है। और उसके बाद जब तक ये यहाँ से आईओ से वापस नहीं आएगा रिजल्ट लेकर के, ठीक है, तब तक सीपीयू आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक हो गया कि भाई तब तक हम बैठे रहेंगे ऐसे ही, तब तक के जब तक हमको आगे का आईओ जब तक आने हैं तब तक के, और ये क्या सीपीयू तब तक के दूसरे को हम दे नहीं सकते कि भाई यहाँ पे आईओ के पास चला गया है तो हम अपना दूसरा टास्क जो है उसको स्टार्ट कर दें, सीपीयू उठा करके उसको दे दें प्रोसेस, ठीक है ना, तो दूसरा प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं होगा, प्रोसेसर जाएगा नहीं जब तक ये टास्क आईओ से आके और ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ कंप्लीट होना है, उसके बाद आईओ से आया, उसके बाद ये फिर रन किया और ये एग्जीक्यूट करके कंप्लीट हुआ। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम दूसरे प्रोसेस को, मतलब अगर प्रोसेस 2 वाला स्टार्ट करना है तो दूसरे प्रोसेस को हम लोग अपना प्रोसेसर दे नहीं सकते, सीपीयू दे नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट मिलना था इसमें, ये रिजल्ट आने का कोई टाइम ही नहीं होता था कि अभी तुरंत मिल जाएगा या 1 घंटे बाद मिले या कोई 1 दिन बाद लगे, 1 महीना लग जाए, ठीक है ना, ये कुछ मतलब कंफर्म नहीं होता था, ठीक है, और ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। इसी वजह से टाइम टेकिंग हो जाता था कि भाई अगर कोई ऐसे बीच में प्रोसेस हो रहा है, अगर की कंडीशन ये चीज आ रही है कि सीपीयू हमारे आइडियल कंडीशन में जा रहा है और इसीलिए दूसरे को भी तब तक हम रन नहीं करवा सकते, दूसरे प्रोसेस को भी हम कंप्लीट नहीं एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते थे, इसलिए ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता था। और इसमें मेन ये भी था कि आप जो यूजर था ये डायरेक्टली ओएस को एक्सेस नहीं कर सकता था, तो इसको ये पता भी नहीं होता था कि भाई कब हमारा कितना प्रोसेस हुआ है, कितना एग्जीक्यूट हो चुका है और किस टाइम पर आएगा, तो ये कुछ भी इसको पता नहीं चलता था यूजर को। जब ये एग्जीक्यूट हो जाता था उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑफलाइन ही ऑपरेटर होता था जो ऑफलाइन ही उस कार्ड पे उसका आउटपुट निकाल कर स्टोर कर देता था, उसके बाद वो यूजर को आउटपुट मिलता था और यूजर जाकर के अपने लैब वगैरह में उस आउटपुट को ओपन करता था, ठीक है ना। तो ये चीज थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऐसे ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, सिंपल सा कुछ नहीं है, सिर्फ सबसे स्टार्टिंग में आया था, यूजर अपने पंच कार्ड में अपने जॉब डाल देता था और उस जॉब को ऑपरेटर को देता था, ऑपरेटर क्या करता था उस जॉब में सेम टाइप की जो भी जॉब होती थी, ठीक है ना, उन सारे सेम टाइप की जॉब का एक अलग अलग बंच बना देता था और उस पहले बंच को चलाता था, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूट करता था, उसके बाद फिर दूसरे को चलाएगा, फिर तीसरे को। और दिक्कत क्या आई, ड्रॉबैक जो आया वो ये हुआ कि अगर कोई भी प्रोसेस हमारा बीच में रुक गया है किस रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है कि अगर कोई आईओ डिवाइस के थ्रू कोई भी डेटा को एक्सेस करना हो या भी कुछ भी ऐसा कुछ वर्क करना है, तो वहां पे सीपीयू आइडल कंडीशन पे आ जाएगा, और अगर सीपीयू आइडल कंडीशन पे आ गया तो जब तक ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हमारा सीपीयू किसी दूसरे जॉब पर मतलब स्विच नहीं कर सकता, हम लोग को वेटिंग स्टेज पर ही रहना पड़ेगा, सीपीयू हमारे रिलीज नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था आउटपुट वगैरह आने में, ठीक है। और सारे बंच जब तक एक बंच पर कंप्लीट नहीं हो तब तक उसका आपको आउटपुट शो नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, ठीक है, ये चीज प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे के हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइप्स है वो हम लोग आगे अगले वीडियो में अपना देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।